अगर आपको या किसी और को चोट लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है और इस सिचुएशन में अगर हम या सामने वाला कोई पर्सन डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा है, डॉक्टर तक पहुंचने में समय लग रहा है, और ऐसे में अगर हम शुरुआती छोटी सी मदद अगर कर सकते हैं जिसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं, और अगर ये हम कर सकते हैं तो किसी की हम जान बचा सकते हैं। लेकिन ये प्राथमिक उपचार आप ऐसे ही नहीं कर सकते, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको इसकी प्रॉपर जानकारी होती है, और इसके लिए आपको एक कोर्स करना होता है। एक कोर्स आप कर सकते हैं जिसको हम सर्टिफिकेट कोर्स है ये, और इसको हम फर्स्ट एड कोर्स कहते हैं। इसके बारे में आप सभी ने फर्स्ट एड तो वर्ड आपने सुना होगा, और ये उन कैंडिडेट या उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो प्राथमिक चिकित्सा सीखना चाहते हैं। साथ ही उन लोगों के लिए जो ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जिनमें भर्ती के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण या प्रमाणन यानी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जैसे नर्सिंग होम्स हैं, मोबाइल एम्बुलेंस हैं, एंड जो निर्माण स्थल हैं, स्कूल्स हैं, कई जगह इस तरह की नीड होती है। तो ऐसे में आपके पास अगर आप ये सर्टिफिकेट कर लेते हैं, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स, तो आपके पास सर्टिफिकेट भी होता है और आप अपने नजदीकी कहीं नर्सिंग होम या कहीं पर आप जॉब भी ले सकते हैं। और फिर ये बेसिक सी चीज है, अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो ये अपने लिए भी। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, फर्स्ट एड कोर्स या प्राथमिक उपचार कोर्स आप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट देखेगा। हम सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में लेने वाले हैं, जिसको आप ये जो कोर्स है ना, एक तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका यूज आप कहाँ कर सकते हैं वो अभी हमने देखा। इसके साथ ही ये कोर्स आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग मोड पर आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें फीस कितनी रहेगी, क्या आपको सिखाया जाता है, और आप कहाँ से कर सकते हैं, यह सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस कोर्स का उद्देश्य क्या है। ये कोर्स आप जैसे करते हैं तो ये जो प्रोग्राम है इसको पूरा करने के बाद शिक्षार्थी निम्नलिखित कार्य में सक्षम होंगे। कौन कौन सा? सबसे पहला तो प्राथमिक चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांतों और कौशलों का वर्णन और चर्चा। इसके अलावा प्राथमिक उपचार की आवश्यकता वाले लक्षणों और स्थितियों को पहचानेंगे। आपातकाल स्थितियों से निपटने के बारे में आप जानेंगे। आपदाओं, महामारियों, वैश्विक महामारियों सहित विभिन्न परिस्थितियों और स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा आप प्रदान कर सकते हैं। विभिन्न हितधारकों के साथ आप संवाद स्थापित करें, एंड आपातकालीन स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए अन्य श्रेणियों के लोगों को प्रशिक्षित करें। तो ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, ये जहां से हम ये प्लेटफॉर्म है, ये इनका उद्देश्य है, ये प्रोग्राम करवाने का। अब इसमें ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये आप इग्नू से कर सकते हैं। अभी हम इग्नू की वेबसाइट पर हैं और आप इग्नू से ये कोर्स कर सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, आपने 10th पास किया हुआ हो, और जो आपकी एजुकेशन यानी जो मीडियम है आपकी पढ़ाई का, ये इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी में आपका होना चाहिए। इसके बाद अगर हम अवधि और शुल्क संरचना देखेंगे तो इसका जो ड्यूरेशन है इस कोर्स का, ये कोर्स कम से कम 6 महीने आपको लगेंगे, और मैक्सिमम अगर आप ले सकते हैं या ले रहे हैं तो आप 24 मंथ यानी 2 साल, 6 महीने से लेकर के 2 साल तक आप ये कोर्स की ड्यूरेशन रहती है। तो कम से कम आपको 6 महीने तो लगने वाले हैं। उसके ऊपर फिर अगर आप आगे लेना चाहते हैं, आपको ज्यादा समय लगता है, तो 24 मंथ्स तक आपका समय इसमें लग सकता है। अगर हम इस कार्यक्रम की फीस देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3,900 में आप ये कोर्स कर सकते हैं, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अलग रहेगा। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो 3,900 में आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा एक और याद रखिएगा कि ये जो एग्जाम शुल्क रहेगा ना, एग्जामिनेशन फीस, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। अब इसमें अगर हम लर्निंग आउटकम्स देखें तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम यू शैल बी डिस्क्राइब एंड डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड स्किल्स ऑफ फर्स्ट एड, रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स एंड कंडीशन विच रिक्वायर्ड फर्स्ट एड। ठीक है, आप पहचान सकेंगे उनको सिम्टम्स को जिसमें फर्स्ट एड की रिक्वायर्ड है, एंड डील विथ इमरजेंसी सिचुएशन, प्रोवाइड फर्स्ट एड इन वेरियस सिचुएशन एंड सेटिंग इंक्लूडिंग डिजास्टर। ठीक, एंड इसके अलावा provide psychosocial first aid to victim and family and deliver health education for health promotion। तो ये आपके आउटकम्स जो आप कोर्स करेंगे, इसका ये आउटकम है। एलिजिबिलिटी अभी हमने देखी, 10th एग्जामिनेशन है। इसका बेनिफिट क्या है? तो आप नर्सिंग होम्स,
में आप एड्स या असिस्टेंट्स के तौर पर हो सकते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, इनको भी आना चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको इजीली रख लिया जाएगा। इसके अलावा फायर मार्शल्स है, फायर स्टेशंस हैं, ट्रैफिक पुलिस है, आर्मी पर्सनल्स है, ये यहाँ पर बेनिफिशरीज रहेंगे। ड्यूरेशन हमने देखा 6 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक रहेगा। क्रेडिट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मीडियम यहाँ पर इंग्लिश रहेगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा। नंबर ऑफ सीट्स तो इग्नू से आप करेंगे तो 30 सीट्स आपके लिए यहाँ पर है। प्रोग्राम की फीस कितनी है वो यहाँ पर ये दी गई है, वैसे 3,900 अभी हमने देखी थी। अब इसमें आप पाठ्यक्रम संरचना देखेंगे तो यहाँ देखिए, सेमेस्टर फर्स्ट में आप क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक चिकित्सा परिचय और उसके सामान्य आपात स्थितियों के बारे में। फिर आप इसका कौशल है, स्किल, सेकंड में, ठीक, क्रेडिट 12, और ये थर्ड यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर है। यहाँ ये आप क्या पढ़ेंगे, ये इसमें आपको पूरा डिटेल दिया गया है। तो आप इग्नू से ये कोर्स कर सकते हैं इजीली। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड पर आपका ये कोर्स हो सकता है। इसको CFAID आप सर्च करेंगे इग्नू वेबसाइट पर जाकर के, आपके सामने ये कोर्स आ जाएगा, जिसकी कोर्स फीस हमने देख ली, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देख ली है। यहाँ पर आप कोर्स फीस देख रहे हैं 3,900, एंड इसकी अपॉर्चुनिटीज आप एक बार फिर से देख लीजिए, आप कहाँ कहाँ पर लग सकते हैं। और वैसे भी हमको फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी हो तो हमारे घर पर भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तब प्राथमिक उपचार की जरूरत है तो हम खुद उसको ट्रीट कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, बाद में फिर हम हॉस्पिटल ले जा सकते हैं किसी पेशेंट को। इसी तरह के अगर स्किल डेवलपमेंट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं और इनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक यू।